जनप्रतिनिधि एक दिन का विधायक पूरी पेंशन लेता है, वो 2 बार बनता है 2 बार की लेता है, 3 बार बनता 3 बार की लेता है। अन्यथा उन पे भी नई पेंशन लगाओ और उनकी पेंशन को बंद करने का काम करो। पुरानी पेंशन को बहाल करने में करूंगा तो हरियाणा सरकार के क्यों पीछे हट रही है? सुप्रीम कोर्ट तक भी मुझे जाना पड़े तो इनकी लड़ाई लड़के इनके हक इनको दिलवाने का काम करूंगा। जी, मैंने आज चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को और मुख्यमंत्री हरियाणा को लीगल नोटिस भेजा है कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कराने बारे में। कर्मचारी को जो न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो उनके साथ कुठाराघात हो रहा है, जो उनके साथ में गलत व्यवहार हो रहा है, जो उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उसको देखते हुए मैंने ये लीगल नोटिस भेजा है। जब एक जनप्रतिनिधि एक दिन का विधायक पूरी पेंशन लेता है, वो 2 बार बनता है 2 बार की लेता है, 3 बार बनता 3 बार की लेता है। एक सांसद जो 40 दिन सांसद रहने के बाद में पूरी पेंशन लेता है, तो एक कर्मचारी जो 30 से 35 साल अपनी जिंदगी के सरकार की सेवा में लगाता है, सरकार की नीतियों को इम्प्लीमेंट करने में लगाता है, तो उसके साथ ये व्यवहार क्यों? तो मैंने ये नोटिस इस बेस पे भेजा है। या तो पुरानी पेंशन जो का बेनिफिट इन कर्मचारियों को दिया जाए, अगर नई पेंशन तो जनप्रतिनिधियों एमएलए एमपी पर भी नई पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए, उसका उनके साथ में, अन्यथा उन पे भी नई पेंशन लगाओ और उनकी पेंशन को बंद करने का काम करना चाहिए। यही एक मैंने लीगल नोटिस सरकार को और माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब को भेजा है। सरकार अगर इस पे संज्ञान नहीं लेती है, दूसरी कई स्टेटों में राजस्थान ने लागू कर दिया, कई स्टेटों में महाराष्ट्र ने अनाउंसमेंट कर दिया और कई स्टेटों ने अनाउंसमेंट कर दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश ने घोषणा की हुई है, मैं अगर मुख्यमंत्री बनता हूं तो पहली कैबिनेट में सबसे पहला फैसला पुरानी पेंशन को बहाल करने में करूंगा। तो हरियाणा सरकार के क्यों पीछे हट रही है? तो अगर हरियाणा सरकार इसमें संज्ञान नहीं लेती है तो मैं इनकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक भी मुझे जाना पड़े तो इनकी लड़ाई लड़के इनके हक इनको दिलवाने का काम करूंगा। धन्यवाद। जी, मैंने आज चीफ सेक्रेटरी हरियाणा को और मुख्यमंत्री हरियाणा को लीगल नोटिस भेजा है कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कराने बारे में। कर्मचारी को जो न्यू पेंशन स्कीम के तहत जो उनके साथ कुठाराघात हो रहा है, जो उनके साथ में गलत व्यवहार हो रहा है, जो उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, उसको देखते हुए मैंने ये लीगल नोटिस भेजा है। जब एक जनप्रतिनिधि एक दिन का विधायक पूरी पेंशन लेता है, वो 2 बार बनता है 2 बार की लेता है, 3 बार बनता 3 बार की लेता है। एक सांसद जो 40 दिन सांसद रहने के बाद में पूरी पेंशन लेता है, तो एक कर्मचारी जो 30 से 35 साल अपनी जिंदगी के सरकार की सेवा में लगाता है, सरकार की नीतियों को इम्प्लीमेंट करने में लगाता है, तो उसके साथ ये व्यवहार क्यों? तो मैंने ये नोटिस इस बेस पे भेजा है। या तो पुरानी पेंशन जो का बेनिफिट इन कर्मचारियों को दिया जाए, अगर नई पेंशन तो जनप्रतिनिधियों एमएलए एमपी पर भी नई पेंशन स्कीम लागू होनी चाहिए, उसका उनके साथ में, अन्यथा उन पे भी नई पेंशन लगाओ और उनकी पेंशन को बंद करने का काम करना चाहिए। यही एक मैंने लीगल नोटिस सरकार को और माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब को भेजा है। सरकार अगर इस पे संज्ञान नहीं लेती है, दूसरी कई स्टेटों में राजस्थान ने लागू कर दिया, कई स्टेटों में महाराष्ट्र ने अनाउंसमेंट कर दिया और कई स्टेटों ने अनाउंसमेंट कर दिया है। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश ने घोषणा की हुई है, मैं अगर मुख्यमंत्री बनता हूं तो पहली कैबिनेट में सबसे पहला फैसला पुरानी पेंशन को बहाल करने में करूंगा। तो हरियाणा सरकार के क्यों पीछे हट रही है? तो अगर हरियाणा सरकार इसमें संज्ञान नहीं लेती है तो मैं इनकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक भी मुझे जाना पड़े तो इनकी लड़ाई लड़के इनके हक इनको दिलवाने का काम करूंगा। धन्यवाद।